आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, पदोन्नति की प्रक्रिया इस समय चल रही है और जो है कई जनपदों से आदेश भी जारी हो चुके हैं और कई जनपदों के आदेश लगातार आ भी रहे हैं। साथियों, साथ ही साथ इस प्रक्रिया में जो है टेट को लेकर के लगातार जो है अभ्यर्थी जो है मांग कर रहे हैं कि टेट की प्रक्रिया इसमें लागू होनी चाहिए। और वहीं कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि जो है जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी तो उस समय टेट अनिवार्यता नहीं थी, तो पदोन्नति में भी टेट लागू नहीं होनी चाहिए, जिसको लेकर के जो है 2 अभ्यर्थी इस प्रक्रिया में बन चुके हैं। वहीं म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाले चाहते हैं कि पहले जो है उनकी प्रक्रिया समाप्त हो, उसके बाद पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो, क्योंकि उनके पेयर टूट रहे हैं। वहीं टेट अभ्यर्थी चाहते हैं कि टेट के हिसाब से ही जो है पदोन्नति की प्रक्रिया हो, और बिना टेट वाले कहते हैं कि जो है बिना टेट के ही पदोन्नति होनी चाहिए। तो इसमें जो है 3 प्रकार के अभ्यर्थी आपस में जो है लड़ रहे हैं और इसकी जो है प्रमुख वजह है कि सही से आदेश लागू ना होना। लेकिन जो है इस प्रक्रिया को रोकने के लिए जो है हाईकोर्ट में जो है राहुल पांडे नाम के शिक्षक ने जो है याचिका कर रखी थी और उनके द्वारा फिर से जो है याचिका इस संबंध में डाल दी गई। तो साथियों, आज की इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं। साथ ही देखने वाले हैं कौन कौन से जनपदों के नए आदेश जारी हो चुके हैं और जो है कौन सी याचिका नई इसमें फिर से डाली गई है जो कि पदोन्नति को लेकर के है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पर आप आदेश देख सकते हैं, संत कबीर नगर का है, जो कि 1 जनवरी 2024 को जारी किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2024 और समस्त खंड शिक्षा अधिकारी संत कबीर नगर को संबोधित है। बताया गया है कि 29/12/2023 द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक और शिक्षिका की पदोन्नति कार्रवाई शासनादेश संख्या रिट 981/68 दिनांक 20/8/2022 द्वारा एवं उत्तर प्रदेश सेवा नियमावली 1981 अद्यतन संशोधन निहित प्रावधान अनुसार शिक्षकों के ऑनलाइन विद्यालय आवंटन आदेश की कार्रवाई राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिनांक 6/1/24 की अपराह्न से संपादित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो अतः आप सभी को सूचित किया जाता है कि अपने विकास क्षेत्र से संबंधित अध्यापक जो पदोन्नति सूची में सम्मिलित हैं को उक्त तिथि को विद्यालय आवंटन की कार्रवाई में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करें। अनुपस्थिति की दशा में संबंधित अध्यापक अध्यापिका स्वयं उत्तरदायी होंगे। अमित कुमार सिंह जी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संत कबीर नगर की ओर से आदेश जारी किया गया। साथ ही साथ जो भी डॉक्यूमेंट लगने हैं उनके बारे में बताया गया है। प्रथम नियुक्ति आदेश, अगर अंतर जनपदीय स्थानांतरण की स्थिति में हैं आप तो जनपद संत कबीर नगर में कार्रवाई ग्रहण हेतु सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा निर्गत स्थानांतरण आदेश। वहीं टीईटी प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर अंक पत्र प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की 100 प्रमाणित छाया प्रति यहाँ पर मांगी गई है। तो इसी प्रकार के जो है आदेश सभी जनपदों से लगातार आ रहे हैं, जो कि 6 तारीख को विद्यालय आवंटन की प्रोसेस होनी है उसको लेकर के। वहीं अगला आदेश आप देखें, ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात से जारी किया गया है। और यहाँ पर देखिए जो कार्यालय आदेश है उसको आप यहाँ पर देखें तो यहाँ बताया गया है कि जो प्रक्रिया है वो 2022 में जो आदेश जारी किया गया था शासनादेश संख्या रिट 68 वाली और दिनांक 20/8/2023 में जो व्यवस्था दी गई उसके अनुसार जो है विद्यालय आवंटन होना है। तो वहीं बताया गया कि उक्त प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद कानपुर देहात में जूनियर बेसिक विद्यालय में दिनांक 31/1/2010 तक मौलिक नियुक्ति के कार्य 223 शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की पदोन्नति हेतु जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिए जाने के उपरांत सूची में अंकित उक्त समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं के अभिलेख जांच हेतु दिनांक 4/1/24 को बीआरसी अकबरपुर में काउंसलिंग आयोजन किए जाने का निर्णय लिया। तो देखिए यहाँ पर कानपुर देहात की जो भी हमारे शिक्षक एवं शिक्षिका हैं वो ध्यान रखें कि पहले उनकी 4 तारीख को एक काउंसलिंग होने वाली है। यानी कहें कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या कहें कि आपकी जो पदोन्नति सूची में नाम है उसको देखने के लिए कि आपकी वरिष्ठता क्रमांक सही है या नहीं है, उसको जो है चेक करने के लिए 4 तारीख को अब यहाँ पर एक काउंसलिंग होने वाली है, जो कि बीआरसी अकबरपुर में काउंसलिंग आयोजित करने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया है। ठीक है, तो उसके अनुसार खंड शिक्षा अधिकारियों उनके पटल सहायकों की ड्यूटी 4/1/24 को प्रातः 11 बजे काउंसलिंग एतद द्वारा लगाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही उक्त के संबंध में आप सभी को सूचित किया जाता है कि दिनांक 4/1/24 को प्रत्येक दशा में प्रातः 10 बजे सूची में अंकित संबंध शिक्षक शिक्षिका के सम्मुख अंकित तिथियों एवं उन पर संस्थित कार्रवाई के संबंध में अंकित विवरण एवं निर्गत सूची में दिनांक 31/12/2010 तक मौलिक नियुक्ति का कोई भी शिक्षक का नाम छूटा न होने तथा पदोन्नति सूची में अंकित किसी भी शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई संस्थित न होने संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त सूची को हस्ताक्षरित कर काउंसलिंग तिथि को ही 5 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। रिद्धि पांडे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात की ओर से ये आदेश जारी किया गया है। तो यहाँ पर देखिए
अभिलेखों की जांच होनी है शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की, तो 4 तारीख को इस संबंध में जो है काउंसलिंग हो रही है और यहाँ पर इन सभी की ड्यूटी भी लगाई गई है। देखिए, संबंधित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को इस निषाद की अपने समझ शैक्षिक प्रमाण तो एक पहचान पत्र, नियुक्ति आदेश एवं कार्यभार ग्रहण संबंधी आख्या यदि अंतर जिला स्थानांतरण हुआ है तो उक्त आदेश एवं कार्यभार ग्रहण सहित निर्धारित तिथि एवं समय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो सभी शिक्षक जिनकी पदोन्नति होनी है उनकी एक प्रकार से काउंसलिंग यहाँ पर हो रही है, इसलिए जो है सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपको वहाँ पर उपस्थित होना है, जो कि 4 तारीख को, और यह कानपुर देहात का आदेश है और 2 तारीख को यह आदेश जारी किया गया है। अब बात करते हैं प्रमोशन में याचिका को लेकर को। देखिए, यहाँ पर जो एक याचिका डाली गई थी जो कि पिटिशनर थे राहुल पांडे, और इसका जजमेंट जो है 3/5/2023 को जारी किया गया था। और इस जजमेंट में कौन सी बातें की गई थी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑनरेबल श्री पंकज भाटिया जी जो कि कोर्ट के हैं, उनकी ओर से आदेश दिया गया था कि इन टर्म ऑफ द ऑर्डर पास बाय दिस कोर्ट ऑन 26/4/2023 यानी 26/4/2023 को जो आदेश जारी किया गया था, श्री रणविजय सिंह लर्निंग काउंसिल ने अपीयर फॉर द रिस्पॉन्डेड एंड प्लेस ऑन रिकॉर्ड द इंस्ट्रक्शन रिसीव बाय हिम डेटेड 1/5/2023 को, विच क्लियरली रिवील दैट द अपॉइंटमेंट शैल बी कैरिड आउट आफ्टर ऑब्जर्विंग रूल 16, 17, 18 एंड रूल 22 ऑफ द यूपी बेसिक टीचर सर्विस रूल 1981 एज अमेंड। जो 1981 के अकॉर्डिंग जो शिक्षकों की रूल्स बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग वहीं आगे देखें तथा इंस्ट्रक्शन फर्दर स्टेट दैट द एक्सरसाइज इज बीइंग कैरिड आउट फॉर प्रिपरेशन ऑफ द सीनियर लिस्ट ऑन डिस्ट्रिक्ट वाइज बेसिस एंड फर्दर स्टेप्स शैल बी टेकन ओनली आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द सीनियरिटी लिस्ट इन अकॉर्डिंग विद द रूल 16, 17, 18 एंड रूल 22 ऑफ द 1981 रूल एज वेल एज द एनसीटी गाइडलाइन इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड नॉट अदरवाइज। यानी कि जो भी सीनियरिटी लिस्ट बनाई जा रही है वो 1981 की जो बेसिक शिक्षा नियमावली उसके अकॉर्डिंग और एनसीटी के जो रूल्स जारी किए गए समय समय उसको बेस पर भी बनाई जाए। इन व्यू ऑफ द सेड स्टेटमेंट एंड द इंस्ट्रक्शन रिसीव विच आर टेकन ऑन रिकॉर्ड द रिट पिटिशन एट दिस स्टेट डज नॉट डिस्क्लोज एनी कॉज ऑफ एक्शन। हाउएवर इन केस ऑफ एनी वायलेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन अंडरटेकन गिवन बिफोर दिस कोर्ट द पिटिशन वुड बी एट लाइबिलिटी टू अप्रोच दिस कोर्ट। देखिए, यहाँ बताया गया कि अगर इन नियमों का फॉलो नहीं होता है, यानी कि एनसीटी की जो गाइडलाइन है वो फॉलो नहीं होती है, या 1981 की जो बेसिक शिक्षा नियमावली है उसका फॉलोअप नहीं किया जाता है, तो यह लाइबिलिटी रहेगी पिटिशनर की कि वो जो है याचिका डाल सकता है। तो इसी को लेकर के अब फिर से जो है राहुल पांडे जी ने जो है याचिका कोर्ट में डाल दी है, और ये वाला ऑर्डर देखें आप तो ये 3/5/2023 का है। अब वो वाला जो याचिका डाली गई उसको आपको दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये जो रिट नंबर ऑफ 2024 ये जो है एप्लीकेशन जो है लखनऊ बेंच में डाली गई है। यहाँ आप देख सकते हैं राहुल पांडे का ही नाम है, और वर्सेस देखें स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर एप्लीकेशन फॉर इंटरिम रिलीफ या स्टे, यानी कि अंतिम राहत या फिर स्टे के लिए याचिका डाली गई। द एबव नेम पिटिशन मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड एज अंडर फॉर द फैक्ट्स रीजन एंड सर्कमस्टेंस स्टेट इन द अकम्पाइंग रिट पिटिशन supported by an affidavit, it is more respectfully pray that this honorable court may graciously be placed to stay the operation of circular dated 29/12/2023। यानी कि जो 29/12/2023 को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से पदोन्नति में विद्यालय आवंटन का जो आदेश जारी किया गया उसको लेकर के इशूड बाय द अपोजिट पार्टी नंबर 3 ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ रिटन पिटिशन, यानी कि जो रिट पिटिशन पेंडिंग थी उसको दरकिनार करते हुए कुल मिलाकर के 29/12/2023 को जो है एक आदेश जारी कर दिया गया। यानी सच अदर ऑर्डर एज डीम फिट एंड प्रॉपर इन द सर्कमस्टेंस ऑफ द केस में काइंडली आल्सो बी पास। तो इसमें जो है कोर्ट से अपील की गई है कि उनको राहत देते हुए कुछ ऐसा ऑर्डर पास किया जाए जिससे कि उनका अहित ना हो। इसको लेकर के राहुल पांडे जी की ओर से कल याचिका इस संबंध में डाल दी गई है, और एक प्रेयर की गई है कि उनको अंतिम राहत दी जाए या फिर जो है इस प्रक्रिया पर स्टे किया जाए, क्योंकि उसमें एनसीटी का रूल जो है टीईटी को लेकर के फॉलोअप नहीं किया जा रहा है। तो इसको लेकर के यहाँ पर आज का डाल दी गई है। अब देखना होगा कि इस पर कोर्ट का क्या रुख होता है, क्या उस डेट तक जो है पूरी प्रक्रिया जो है हो जाएगी या फिर जो है कोर्ट कुछ अपना डिसीजन देता है। इसके लिए हमें वेट करना होगा कि कोर्ट उनकी याचिका को स्वीकार करता है या उनके मैटर को सुनता है या नहीं सुनता है। फिलहाल जो है यहाँ पर याचिका डाल दी गई है, और कई जनपदों के लगातार आदेश भी जारी हो रहे हैं। जैसे ही और भी जनपदों के आदेश आते हैं तो आप सभी को अपडेट दी जाएगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नई अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।